हर चमार महापंडित है या सूर्यवंशी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बाबा साहेब के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बाबा साहेब से जुड़ी तमाम जानकारी आपको पास मिलता रहेगा। और आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश रहा करता था, जिसे हम इक्ष्वाकु राजवंश या सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। इस इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे। इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी इस परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इक्ष्वाकु राजवंश चमारों का वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय है और बुद्ध के वंशज हैं। आइए प्रमाणित करें। बौद्ध लोग जीव हिंसा से विरत रहते थे, लेकिन मांस खाते थे, अर्थात वो किसी भी जीव को काटकर, कुर्बानी देकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्धिस्ट सिर्फ मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, जिसमें कि जीव होता ही नहीं था। इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे। और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक जाति थी, वो है चमार। आप बुजुर्गों से पता कर सकते हैं। पूरे भारत में जनश्रुतियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण बड़ा भाई बताता है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है। इसीलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता। रामायण में और कुमारिल भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है, और रियल में भी चमार को ही मुख्य शूद्र माना गया है। अन्य जातियां कभी निशाने पर नहीं रही। समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी है जो गरीब होने के बावजूद अपनी आन शान पे मर मिटती है। और इस जाति में आज भी राजसी गुण झलकते हैं। चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है, क्योंकि चमार गांव के राजा होते थे। इनको ही गांवों में डीह बाबा कहा जाता है। चमार जाति से बौद्ध धर्म छिनने के बाद उसे धर्म विहीन कर दिया गया था, और अछूत इसलिए बना दिया गया कि यह जाति फिर कहीं से बौद्ध धर्म न खड़ा कर पाए। चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसीलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा। चमार खुद को इसीलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि चमार इनका नाम है ही नहीं। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था। इसीलिए चमार आज भी खुद को चमार कहने पर भड़क जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती है। ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल शर्मा आदि समर्थक जातियां हैं, चमारों की भी समर्थक जातियां थी, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुसाध चमार, पासी चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सब में फुट पड़ती गई। चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार थे, लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण था और काला। इसीलिए कहावत बन गई कि काला बाभन गोरा चमार, दुई जात से सदा होशियार। जो भी जातियां आर्य नहीं थी वो चमार कहलाती थी, और ऐसा आज भी है। चाहे मौर्य हो या नोनिया या दुशाध या अन्य शूद्र, ब्राह्मण सबको चमार ही कहता है। ये सारी बातें जो ऊपर लिखी गई हैं, ये वर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथि में इसका प्रमाण है। अतः हर चमार से अनुरोध है कि इस वीडियो को किसी अगले बौद्ध भाई के पास जरूर भेजे, ताकि उसको भी यह पता चले कि उसका खून भेड़बकरियों का नहीं है, बल्कि हर चमार महापंडित है, सूर्यवंशी है। जय भीम, जय भारत।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।